रॉकेट के सुल्तान टीपू। टीपू सुल्तान द किंगडम ऑफ मैसूर के नेतृत्व में दुनिया के अन्य हिस्सों में लोकप्रिय होने से बहुत पहले युद्ध रॉकेटरी में एक क्रांति का निरीक्षण किया। टीपू सुल्तान के रॉकेट इतने अनोखे क्यों थे? भविष्य की श्रृंखला में हम रॉकेट बनाने के कौशल, प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की खरीद के बारे में बात करेंगे। रॉकेटमैन और मैसूर सेना में उनकी स्थिति पर आगामी एपिसोड में चर्चा की जाएगी। इस एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। यहाँ हम तारामंडल, बेंगलोर में रॉकेट फैक्ट्री या कारखाने के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे रॉकेटों को बेंगलोर किले में पहुंचाया गया? मैसूर रॉकेट क्रांतिकारी थे क्योंकि वे अपने समय के लिए बहुत उन्नत थे। मैसूर रॉकेट्स की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मुख्यतः क्योंकि उपलब्ध जानकारी घटना विशिष्ट थी। जानकारी ओपिया और लोक कथाओं के उपाख्यानों के रूप में बिखरी हुई उपलब्ध है। सांख्यिकी और डेटा बहुत विशाल और छिटपुट हैं। मेजर जेरोम, क्विंटन क्रॉफर्ड, इनेस मुनरो, जैम, विंटर और नरसिम्हा जैसे भारतीय और यूरोपीय लेखकों ने रॉकेट का एक व्यापक सारांश दिया है, लेकिन विवरण और कारक जिनके कारण इन रॉकेटों का निर्माण हुआ, उन्हें बमुश्किल दर्ज किया गया है। प्रारंभ में मैसूर रॉकेटों का उपयोग दुश्मन सेनाओं के दिलों और दिमागों में भय पैदा करने के लिए किया जाता था। लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी जीवनी में उल्लेख किया है कि ब्रिटिश सेनाओं में रॉकेट का भय व्यापक था। रॉकेट के लिए टीपू द्वारा विकसित बारूद इतना उन्नत था कि इसे किसी भी मौसम की स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता था। यहाँ तक कि नमी का प्रभाव भी कम था। यद्यपि टीपू के पास अपने राज्य में विभिन्न स्थानों पर शस्त्रागार थे, कारखानों को 4 केंद्रों में स्थापित किया गया था। वे उस समय के रक्षा अनुसंधान केंद्र थे। बेंगलुरु, तारामंडल, श्रीरंगपटना, चित्रदुर्ग और बिदानूर में अनुसंधान केंद्र और कारखाने स्थापित किए गए थे। मधुगिरी, चेन्नारायदुर्ग, हगलवाड़ी और देवरायदुर्ग सहित क्षेत्रों में काली रेत से लोहे को अलग अलग कारखानों में आपूर्ति की जाती थी। तारामंडल पेट में संगीन जामिया मस्जिद के आसपास के इलाके में बेंगलोर में एक रॉकेट फैक्ट्री थी। 21 मार्च 1791 को टीपू द्वारा बेंगलोर किला खोने के बाद अंग्रेजों ने रॉकेट बनाने की सुविधा को बंद कर दिया, मुख्य रूप से मैसूर सेना को कमजोर करने के लिए। वर्तमान में संगीन जामिया मस्जिद से जुड़ा एसजेएम प्राइमरी स्कूल है। स्कूल के मैदान में यह पत्थर का खंभा खड़ा है। इतिहासकारों का मानना है कि सिर्फ 6.5 फीट का पत्थर का खंभा रॉकेट बनाने वाले कारखाने के अवशेष हैं। यह भीड़-भाड़ वाला इलाका है। बच्चे पत्थर के खंभे के चारों ओर खेलते हैं। मस्जिद के रखवाले और मस्जिद में आने वाली जनता को जगह के महत्व के बारे में पता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आसन किसी मुस्लिम संत की आधारशिला है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी डायरी में बेंगलोर में रॉकेट बनाने की सुविधा का उल्लेख किया था। उसने 300 भारतीय मूल के सिपाहियों को जासूसों के रूप में भर्ती किया था। वे रॉकेट बनाने की सुविधा का सर्वेक्षण करने के लिए वर्तमान एवेन्यू रोड क्षेत्र में 3 महीने तक रहे। पत्थर के खंभे कारखाने के कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए दिए जलाने के लिए हल्के खंभे थे। और भी कई स्तंभ रहे होंगे, लेकिन केवल यही स्तंभ रह गया है। तारामंडल का अर्थ है सितारों का एक समूह। हैदर और टीपू की सेना द्वारा रॉकेट परीक्षण रात में तारों के समूह के रूप में आकाश को रोशन करता था। 1770 से 1791 के बीच क्षेत्र के निवासियों ने रात में रोशनी का आनंद लेते थे। रॉकेट बैलगाड़ियों में बंगलौर किले के पास कलासेपल्या इलाके में ले जाया जाता था। कलासेपल्या से भूमिगत श्रृंखला की पटरियों के माध्यम से रॉकेट को किले के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता था। रॉकेट को गुप्त रूप से स्थानांतरित करने के लिए पटरियों का निर्माण किया गया था। इंजीनियरिंग और शिल्प कौशल अपने समय के लिए उन्नत थे। बैलगाड़ियों का इस्तेमाल रॉकेट को नंदी हिल किले, देवनहल्ली किले और आसपास के अन्य किलों में ले जाने के लिए किया जाता था। बेंगलुरु किले की हार के तुरंत बाद अंग्रेजों ने टीपू की सेना को कमजोर करने के लिए रॉकेट बनाने की सुविधा को बंद कर दिया। यहाँ तक कि टनल सिस्टम भी बंद कर दिया गया था। आज मूल सुरंगों और खंदकों का कोई निशान नहीं है। वर्तमान पुल किले का खाई क्षेत्र था। संगीन जामिया मस्जिद का दिलचस्प इतिहास है।
इसे टीपू युग से बहुत पहले बनाया गया था। इसे औरंगजेब के सेनापति कासिम खान ने बनवाया था। कासिम खान के नेतृत्व में बेंगलोर को वोडेयार राजवंश को 1687 में 3 लाख रुपए में बेच दिया गया था। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।